भागवत जी के विराम से पहले राजर्षि परीक्षित से एक बड़ी सुंदर बात की महाराज जी। राजन, वो 7 दिन पहले अब यहाँ अत्रि वशिष्ठ च्यवन शरद्मान अरिष्टनेमी भृगुरंगिराश्च पराशरो गाद सुतोथ राम उतथेन्द्र प्रमदेत्न बाहो, भागवत में लिखा है। वहां सुखदेव जी महाराज के पिताजी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, पर बाबा बैठे हैं, और पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं। जी जी जी। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पराशर, पराशर के वेदव्यास, उनके सुखदेव। तो शक्ति जी को छोड़ करके बाकी तो सब बैठे हैं वहां पे। शक्ति जी तो और पराशरो गाद सुतोथ राम, भगवान परशुराम बैठे जी जी गाधी तने। तो इन सब के मध्य पता नहीं मैं भी आ गया। सुखदेव जी बोले, और 7 दिन पहले तुमने एक प्रश्न किया था, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है? जिसको केवल 7 दिन में मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय बताइए। ये परीक्षित का प्रश्न था। जी जी। तो अब 7 दिन हो गए, कथा हो गई, आपको तक्षक सर्प डसेगा ऐसा शाप लगा था, फिर हजारों प्रश्न हुए, हजारों आपने उनके उत्तर श्रवण किए। अब भैया 7वां दिन है, तक्षक तो आएगा, आकर के डसेगा। और तुमने मुझे पता नहीं सैकड़ों प्रश्न किए, और कथाओं कथांतर के माध्यम से उनका यथाधीत यथामति मैंने प्रयास किया जवाब देने का। तुमको कैसा लगा? बोले अच्छा लगा गुरुदेव। तो अब एक प्रश्न मैं कर दूं? बोले हाँ हाँ। तो बोले तुम मरोगे? पूछा जी। क्या तुम मरोगे? जी। तो परीक्षित ने महाराज जी 1 सेकंड भी विचार नहीं किया और तुरंत जवाब दिया, मैंने जन्म ही नहीं लिया था तो मरूंगा क्यों? स्वरूप बोले बोध हो गया। बस हो गई कथा। तो सुखदेव जी ने अंत में कहा, तुम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि इमाम जही, मैं मरूंगा ऐसे विचार को पशु बुद्धि कहते हैं। जी जी जी। ऐसी पशु बुद्धि यदि तुम्हारे मन में आई है, इसको त्यागो, इसको छोड़ो। तुमने कथा सुनी है 7 दिन, और सुनो अब चलते चलते मैं और तुम्हें बता दूं। घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्याति यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। मिट्टी का खाली घड़ा है। परीक्षित बोले जी, उस घड़े में क्या है? मिट्टी के खाली घड़े में अंदर क्या है? तो परीक्षित बोले आकाश है। वेदांती भाषा में उसको बोलते हैं घटाकाश। पता नहीं है मुझे क्या हुआ, मैंने जोर से डंडा मार दिया तो घड़ा फूट गया। तो आकाश कहां गया? सुखदेव जी बोले वो आकाश किधर गया? बोले वो महाकाश में मिल गया। एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। ऐसे ही जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, भगवत चरणानुरागी महापुरुष होते हैं, रसिक जन होते हैं, उनका शरीर रूपी घड़ा फूट जाने पर ब्रह्म संपद्यते पुनः, कि प्रभु को प्राप्त हो जाते हैं। जो रसिक जन हैं वो प्रियालाल जी की चरण सेवा में रहते हैं सहचरी भाव में। और जो वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते तत्त्वविदस्तत्तत्त्वं वदन्ति यत् अद्वयम् ज्ञानम ब्रह्म। तत्ववेत्ता उसको तत्व कहते हैं, ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उनसे परमात्मा बोलते हैं, और भक्त उसको अपना भगवान कहते हैं, लाल जी कहते हैं, प्रिया जी कहते हैं। इस भाव से उनको तो उनकी प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म संपद्यते पुनः। और मैं चलते चलते फिर तुम्हें बता दूं ये क्या है। सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वप्ने यथा सिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं
एवं पश्यति देहस्य तत ह्यात्मा ह्यजोमर। तो सुखदेव प्रभु ने कहा हम सपना देखते हैं। कैसा कैसा सपना आता है, बिल्कुल अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हम जंगल में जा रहे हैं, बड़ी शोभा देख रहे हैं, ये आम है, ये वृक्ष है, ये है, वो है। सामने दिख गया झाड़ी में बब्बर शेर। शेर ने हमको भी देखा और हमने शेर को देखा, तो हम तो उल्टे हो लिए। अच्छा है इसकी नजर न पड़ी हो, अपन निकल लें। शेर ने देखा, बोले ब्रेकफास्ट मिला है ताजा, छोड़ेंगे कैसे। तो हम जरा तेज चले तो शेर भी तेज चला। एक झरना सा मिल गया, हमने कहा इसको कौन पार कर सकता, झट से पार हो गया। उसने तो छलांग लगाई, हमको पकड़ लिया और मुख खोल करके मेरी गर्दन अपने मुंह में ले ली। और जैसे ही उसने अपने दांत गाड़ करके मुझे मारना चाहा, सो हड़बड़ा के नींद खुली। तो देखा हम तो पलंग पर ऐसे में सो रहे हैं। लेकिन जिस समय हम स्वप्न देख रहे थे, उस समय ये पता नहीं था कि ये स्वप्न है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि उस समय ये पता हो जाए कि स्वप्न है तो हम भागे क्यों? ये तो सपना है। फिर जगह पर, अरे भगवान बड़ी कृपा, हम तो सुरक्षित हैं, कोई शेर बेर नहीं है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं स्वप्ने यथा शिरच्छेदम पंचत्वाद्यात्मन स्वयं। जैसे स्वप्न में कोई सिर काट दे तो जगने पर हंसी आती है, ये स्वप्न था। ऐसे एवं पश्यति देहस्य, ये शरीर जो है, हम अपने मन से, बुद्धि स्वप्न देखती है, क्योंकि सब सो जाते हैं, वो नहीं सोती है। तो जगने पर हंसी आती है, तो ये स्वप्न है। मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो ये स्वप्न है। और तुमको बस अंतिम में सुखदेव जी कह रहे हैं मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ऐसा संकल्प मन में ले लो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, गीता में कृष्ण बता रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिम लभते पराम। पराभक्ति की बड़ी विचित्र व्याख्या की है गोविंद ने श्रीमद् भगवत गीता में, योगेश्वर ने। तो इस पराभक्ति की प्राप्ति जिसे हो जाए, पराभक्ति जिसको मिल जाए, काय का जन्म और काय की मृत्यु। बिल्कुल। तो मैंने उन लोगों को बताया, बहुत देर तक बात चली। हमने कि बाबा तो हमारे लाडली लाल के बड़े प्रिय हैं और उनकी सहचरी भावापन्न सखी हैं, और ये शरीर रूप में वे पधारे हैं हम लोगों के कल्याण के लिए। और शरीर तो आगमा पायनो नित्यम तंत्र तिक्षस्व भारत, कृष्ण कह रहे हैं गीता में। कब आए कब जाए। सद्भाग्य महाराज जी कि बचपन से हम संतों को ही सुनाए, उनकी गोद में ही पले, और महापुरुष बड़ा प्यार करते हैं, बहुत आदर देते हैं, जिसके हम योग्य नहीं हैं। भगवान राम ने श्री रामायण जी में 2 बातें कही हैं।